अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 1.4 में किया था कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करते कैसे हैं। फर्स्ट कंडीशन उसमें हमारे पास ये थी कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। तो ये सब कुछ हमने उस एक्सरसाइज में सीखा। अब उससे आगे हम नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल वो हायर कर रहे हैं। उससे आगे कुछ और चीज़ें होती हैं हम मैट्रिसेस में फाइंड करते हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और हमारी एक्सरसाइज है 1.5 और ये हम आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक 1.5 एक्सरसाइज में क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो अब डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का कैसे फाइंड होता है आज आप ये सीखेंगे। तो डिटर्मिनेंट, अब आपके पास कोई भी मैट्रिसेस दिया हुआ हो, जहाँ से मर्जी आ जाए, आपको जस्ट मेथड आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बाकी आपको मैट्रिसेस जिस किस्म का भी दे दिया जाए आप इंशाल्लाह आराम से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस का। ये बस 1 क्या है, a इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ये एक मैट्रिसेस है, वो हमें कहता है कि इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उस डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आप क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट, दिस इज साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। जी आपने साइन ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस 1 1 2 ये देखें डिफरेंट है, आपने इस तरह करके लिख लिया। अब देन आपने फाइंड करना है। तो यहाँ से ये प्रोसेस फाइंडिंग का शुरू हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, आप इसको एक आप में देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। कैसे, ये वाली एंट्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो कैसे करके देख लेते हैं। अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0, अब ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब ये 1 इस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा और दरम्यान में यहाँ माइनस आएगा। ये वाला माइनस कहाँ से आया है, ये वाला माइनस इस एंट्री के साथ था, लेकिन ये वाला माइनस हमारे पास हमें मेथड बताता है, मेथड में ये माइनस है, फार्मूला में माइनस है। तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई होके 0, ये आ गया -2। तो इसका आंसर क्या आ गया, -2। तो ये है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका। और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, -2। तो इस तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लें। अगर हम एक और एग्जाम्पल इसकी ले लें आप, तो क्या है 3 2 1 0 3 2 1 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी का, कोई सा भी नाम नेम रख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट लगा लें, 3 2 1 0, ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या करें, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 3 0 0 -2 1 2, दिस इज इक्वल टू -2। तो इसका भी आंसर लकीली -2 ही आ रहा है। तो इस तरह हम एक और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल ले लें, तो क्या है 3 2 3 2 3 2 3 2। मैं ऐसे कह देता हूँ ये बी मैट्रिसेस है। तो इसका बी का मैट्रिसेस का आप डिटर्मिनेंट लें, 3 2 3 2, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहाँ से इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6 -6, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो ऐसे हम ये मेथड हम इस तरह किसी भी मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये 2+2 मैट्रिसेस था, 3+3 मैट्रिक्स भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तक आपके लेवल तक 2+2 मैट्रिसेस ही आएगा। तो अब ये थी एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं।
अब हम आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिटर्मिनेंट। इसी डिटर्मिनेंट से एक चीज़ आगे निकलती है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, अब आगे इस डिटर्मिनेंट से एक चीज़ आगे निकलती है, वो क्या है कि क्या आया वो मैट्रिक्स जो हमारे पास दिया हुआ है, ये मैट्रिसेस सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अब हमने ये बताना है ये कि मैट्रिसेस सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए हमारे पास क्या होता है, वहाँ भी हम अगर आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की क्या आ जाए या आपको कह दें डिटर्मिनेंट फाइंड करने, तो मेथड दोनों में सेम है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में आपको एंड में आंसर में एक चीज़ खुद से मेंशन करनी पड़ती है। तो अब हम सिंगुलर क्या होता है, मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है और वो आपको कहे कि मैट्रिक्स बताएं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसी मेथड को यूज करते हुए आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अगर तो आपका मैट्रिक्स का आंसर 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा सिंगुलर। अगर आंसर डिफरेंट आ गया 0 से, 0 नहीं आया कुछ और आ गया, तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो अगर आप इसी को देखें तो ये मैट्रिक्स, अगर यही आप एग्जांपल ले लें तो ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। ये आपने एंड में सिर्फ यही चीज एक मेंशन करनी है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ से आपने ये चीज मेंशन कर देनी है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें डेफिनेशन बताती है कि इसका आंसर 0 आ रहा है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी ऐसे कोई एग्जांपल नॉन सिंगुलर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें यहाँ से, तो आप क्या कहते हैं वो बताएं, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अगर वो हमें कहे कि ये बताएं मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, अब हमें बताना क्या है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो क्या करें, डिटर्मिनेंट लें, दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 इसके साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 2 are 8, माइनस 3 1 are 3, दिस इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए आंसर 5 आ गया, 0 नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स, ये जिसका आंसर 0 आ जाए वो मैट्रिक्स होगा सिंगुलर, और जिसका आंसर हमारे पास नॉन 0 आ जाए वो नॉन सिंगुलर। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना और सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है उसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कहीं से भी कोई थोड़ा सी क्यूरी है, कोई मसला प्रॉब्लम है, अवल तो इंशाल्लाह होगी नहीं, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में या आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो एंड पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमन पूरा एंड तक देखा करें और कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। तो कोई भी चीज़ रह गई तो फिर आपको कॉन्सेप्ट में मसला बन सकता है। तो एंड तक देखें, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।